नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार एक भयंकर तरीके से क्रैश की, लगभग 15,800 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, बाजार क्यों क्रैश कर गई। दोस्त, मैं आपको आज थोड़ा सा अंदर लेकर के चलूँगा। मैं जनरली ये बातें नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आज करना चाहूँगा। बाजार के गिरने के लिए या ऊपर जाने के लिए दो ही फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। आप एक फैक्टर से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो, जो कि है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स जिसको कहते हैं, या फिर रेवेन्यू की ग्रोथ। ठीक है। दूसरा फैक्टर, मैं अक्सर इसको भी डिस्कस करता रहता हूँ, वो क्या है? वो है पैसा कितना है मार्केट में। मार्केट का मतलब हमारे और आपकी जेब में पैसा कितना है। अब आपने देखा इंटरेस्ट रेट पे लगाम लगानी चालू की सेंट्रल बैंक्स ने, और वहीं से बाज़ार थोड़ी सी अनसर्टेनिटी को परख गया। ठीक है। बाज़ार के बड़े प्लेयर्स, मेरा मतलब यही था। ठीक है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऊपर के लेवल पे प्रेशर आपने देखा ना, और DIIs की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया ना, उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये वाली गिरावट आ सकती है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बेटर समझा था। और जनरली वो करते नहीं है प्रॉफिट बुक, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। उनके हिसाब से 16,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बाज़ार के लिए, कम से कम मीडियम टर्म के लिए बन चुका है। तो हम जो बात कर रहे थे लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी पर जब एक लगाम लगाई जाएगी तो ऑफकोर्स सी बात है, मार्केट उसको भांप लेगी, बड़े प्लेयर्स भांप लेंगे, और वो समझ जाएंगे कि मार्केट में अब उतनी बड़ी तेज़ी से पैसा नहीं डाला जाएगा, तो वो बाज़ार को शॉर्ट करके गेम खेलते हैं। इसी कारण बाज़ार गिर रही है। बाकी दुनिया भर की बाज़ारों का अपना अलग रीज़न है, आपको पता है। इधर उधर 2500-50 खबरें रोज़ आती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी क्रूड कभी गोल्ड, ठीक है, कभी सेंट्रल बैंक का, कभी जॉब डेटा, कुछ भी। तो आपको किस पे फोकस करना है? आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए, बातें छोटी ही रहेंगी। ठीक है। यहाँ पर जब बाज़ार इतनी तेज़ी से चली थी, मैं भी खुश हुआ, आप में से बहुत सारे लोग खुश हुए। ठीक है। कल का वो दिन था जहाँ पर लगभग इंट्राडे ट्रेडर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। हाँ, कुछ को बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। आज का दिन ऐसा था कि रूम नहीं था हमारे पास ट्रेड लेने का। ठीक है। इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए, और उस केस में ना हमारे पास मौका नहीं होता एग्जिट करने का। और तकलीफ़ किस बात की है पता है? जब ये कैंडल बनती है, अच्छी बात है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लेकिन जिनके पास पहले से पोजीशन होती है, कोई यहाँ निकल जाएगा प्रॉफिट बुक करके, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, लेकिन लॉस में सेलर्स की चालाकी देखिए, सेलर्स की ग्रिप देखिए कितनी तगड़ी होती है कि लॉस में हमको स्टॉप लॉस पे नहीं एग्जिट करने दिया जाता, हमको इतनी नीचे निकलने की मजबूरी दे दी जाती है। और जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके नीचे 1-2% नीचे कोई स्टॉक खुल ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। समझ गए? तो आपको लगता होगा कि मैं आपको डिमोटिवेट करता हूँ। दोस्त, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मार्केट की। आपको मार्केट से 18, 20, 22, 25% का कैगर चाहिए ना? चाहिए ना? मतलब कि 365 दिन में अगर बाज़ार 250 दिन खुली रहती है, ठीक है, 250 दिन अगर बाज़ार खुली रहती है, ये मान करके मैं चल रहा हूँ, तो इन 250 दिनों में अगर आपका स्टॉक 1% एक दिन में ऊपर नीचे करता है, तो बस 18 से 20 दिन का मोमेंटम पकड़ना है। इस 18-20 दिन के मोमेंटम के लिए आप 250 दिन इन्वेस्टेड रहते हो मेरे भाई। 250 दिन में से आपको सिर्फ 20 दिन सही होना है। 230 दिन आपको कॉस्ट टू कॉस्ट खुद को रखने की कोशिश करनी है। और यहाँ मैं आपको केवल यही समझाने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे अगर बहुत शुरू में पता होती तो मतलब कमाल होता। बस इतना समझ लीजिए, मैं आपको ये चाहता हूँ, आप खुद को पेन दे करके, खुद को तकलीफ़ दे करके इतना कम से कम सीखने की ज़रूर कोशिश करो कि आपको रोज़ नहीं सही होना है, आधे दिन नहीं सही होना है, आधे का आधा भी दिन नहीं सही होना है, आपको इन दिनों में सही होना है। अब इसके लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ट्रेडिंग करोगे उन्हीं दिनों में, नहीं, आपको इतने दिन इन्वेस्टेड रहना होगा। और जब बाज़ार गिरे तो सम्मान के नज़रिए से देखा करो कि आप ही के लिए, आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, आप ही के नए बंधुओं के लिए, दोस्तों के लिए बाज़ार अपॉर्चुनिटी दे रही है, उनको ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि दोस्त, मुझे भी पेन होता है, मेरा पोर्टफोलियो गिरता है, लेकिन सवाल अगर वो निकल रहा है ना, तो अलग एंगल का सवाल होना चाहिए। बाज़ार गिरी, यहाँ पर क्या खरीदें, बाज़ार गिरी, मेरा स्टॉक इतना गिर गया, यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो वो एक कंबाइंड रूप में उसका जवाब आना चाहिए। अब बाज़ार गिर गई, आप अफरा तफरी मचाओगे तो यकीन मानो मेरा, और भले ही ये बात कड़वी लगे, आपके पास इन्वेस्टर्स के गुण नहीं है, कम से कम एक अच्छे इन्वेस्टर के गुण तो नहीं है। हो सकता है आप अभी सीखने की कोशिश कर रहे हो, और यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी ये मानता हूँ मेरे पास अभी अच्छे इन्वेस्टर्स के गुण नहीं हैं, मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अचीव किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश सिर्फ कर रहा हूँ। और मैं 18-20 दिन सही होने के लिए
डेली ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ, कम से कम इन्वेस्टमेंट में तो मैं आपको बिल्कुल मना करके रखता हूँ। स्टॉक खरीद लो, अच्छा है ना तभी खरीदे हो, तो बेचना मत। 20% गिर गया, 30 गिर गया, 40, और मैंने वीडियो भी बनाई थी बाजार कितना क्रैश करेगी, आप वो वीडियो जा करके देखना, आपको बात समझ में आएगी। आई होप आप समझ गए होगे मैं इतनी देर क्यों आपसे आज बात किया हूँ, समझ गए ना? जी हाँ, आप ही को मोटिवेशन दे रहा हूँ। हाँ, ये मोटिवेशन थोड़ा सा रिजिड इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ मार्केट का कड़वा सच क्या है। आपको बहुत लोग बता देंगे कल आपका स्टॉक 100 वाला 200 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा क्या जो मैंने अभी आपको बात बताई, इसके पीछे की लॉजिक क्या आपके पास होनी चाहिए, वो आप डिकोड करो। क्योंकि सब बंदे के पास जो दिमाग होता है ना, वो अलग तरीके से सोचता है। मेरा दिमाग आपसे अलग है, ठीक है? अब आप अलग तरीके से सोचते हो सकता है आप मुझसे बहुत अच्छा सोचते हो मार्केट की कंडीशन को लेकर के, तो आप बेटर डिसीजंस ले पाओ, और उससे अगर किसी और का फ़ायदा हो पाए तो वो आपको ज़रूर बताना चाहिए। इसलिए मैं आपको लगातार पार्टिसिपेट करवाता रहता हूं, चाहे टास्क के रूप में, चाहे ट्रेडिंग सेटअप के रूप में, जिससे कि हम सबको एज आ कम्युनिटी फ़ायदा मिलता रहे। मजाक के रूप में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि LIC का शेयर डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ तो LIC ने बोला अब हम माल नहीं खरीदेंगे। कल जो DII की तरफ से खरीदारी नहीं आई और खुद आज LIC भी गिर गया। आप सोचिए LIC जैसा स्टॉक 100 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है, जो इनका प्राइस था, IPO प्राइस था, समझ गए? IT स्टॉक्स ने दिल तोड़ दिया सच में। TCS जैसा स्टॉक 5-6% गिरेगा। इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक एक तरफ से बिकवाली, भयंकर बिकवाली। HCL टेक 1000 पे वापस, कब बताइए 1000 पे? शायद हाँ, ये आप रेट देख सकते हो 2021 की। जी हाँ, 2021 की शुरुआत में 1000 रुपये पे था। कहाँ गई, कहाँ गई 1 साल की कमाई? नहीं भाई, 1 साल की कमाई कहीं नहीं गई। ये होता है लॉन्ग टर्म में जो कैगर कैलकुलेट होता है ना, ऐसे ही होता है। किसी साल आपको 60% का कैगर मिल जाएगा, किसी साल -20% का, तो नेट आपको कितना रिटर्न मिल गया? 60 और 20 यहाँ से आप हटा दीजिए 40, और ये 2 साल का रिटर्न है, ठीक है? 40 2 साल का है तो साल भर का आपको मिला 20% का। आई होप आप समझ गए होंगे। तो बाज़ार क्यों गिरी, आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। नैस्डैक 4% क्रैश किया ग्लोबल मार्केट में, इस कारण अपने IT स्टॉक्स फिसल गए। इसी कारण बाजार फिसली, क्योंकि उनका वेटेज बहुत तगड़ा है। TCS जैसा स्टॉक जब क्रैश करेगा तो आपको पता है मार्केट की क्या कंडीशन होने वाली है। हाँ, कुछ स्टॉक्स ने बिल्कुल सपोर्ट करने की कोशिश की। सबसे आगे था ITC, अपना प्यारा दुलारा ITC। भाई साहब, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। और मुझे याद आती है वो वीडियो ITC की जो मैंने बनाई थी आप ही लोगों के लिए कि दोस्त इस स्टॉक का मजाक मत उड़ाओ, ये दुनिया बदलने की ताकत रखता है। दुनिया मतलब अपने इन्वेस्टर्स की दुनिया, ठीक है? वो वाली दुनिया नहीं जो आप समझ रहे होगे भी। और वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप किसी भी स्टॉक में अभी इन्वेस्टेड हो, वो रिटर्न नहीं दे रहा है या फिर वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो ITC के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, मतलब आपका दिमाग अलग ही डायमेंशन में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। वीडियो आप ज़रूर देखना, ठीक है? ITC मज़ा ला दिया। मेरे पोर्टफोलियो में आज 2 चीज़ें पॉजिटिव थी जिनका वेटेज ठीक ठाक है, एक ITC, एक गोल्ड बीज। बाकी वेटेज कम वाले काफ़ी स्टॉक्स थे, लेकिन ITC ने तो धमाका किया आज। तो ITC को धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। पहले ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। आज लेवल्स की कोई वैल्यू ही नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्या उनसे कोई नाश्ता वास्ता नहीं रहा? नाश्ता याद आ रहा है यार, शाम हो गई है, 4 बज गए। देखो, थोड़ा सा हल्का भी रहना सीखो। आज लॉस नहीं हुआ। क्यों? ट्रेडिंग में लॉस नहीं हुआ। इन्वेस्टिंग जो करके बैठा है वहाँ पर लॉस नहीं होता, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो आज डाउन है, 2% से ज़्यादा डाउन है। कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2% तब डाउन है जब ITC जैसा स्टॉक कितना, ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। ये सोच लीजिए कहानी। 2% से ज़्यादा पोर्टफोलियो फिर भी गिरा है, तो सोच लीजिए पोर्टफोलियो की ऐसी तैसी लंका लगी हुई है। अब ट्रेडिंग में अच्छी बात क्या थी? 3 मिनट का ट्रेड और 10 मिनट का ट्रेड। 10 मिनट पे टारगेट आया और वो अच्छा ट्रेड था। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। 10 मिनट का जो ट्रेड था वो अच्छा ट्रेड था, ठीक है? बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आपको पकड़ने का मौका मिल गया। यहाँ पर लेवल्स की कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि लेवल्स हमारे दूर थे 16,000 के ऊपर, और उसके नीचे ही बाज़ार खुली, तो कोई उसकी अहमियत बचती ही नहीं है। हमको सिर्फ अपने सेटअप पे ट्रेड करना था। 10 मिनट पे बहुत ही अच्छा टारगेट आया। अब 3 मिनट पे इशू क्या था? हाँ, क्वांटिटी भी ऐड करने का मौका था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना। जो लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं उनको बता रहा हूँ, जो लोग ट्रेड किए होंगे उन्हें तो पता ही होगा। अब यहाँ पर 3 मिनट में गड़बड़ी क्या हो गई? 3 मिनट में गड़बड़ी ये हो गई कि हमने स्टॉप लॉस लेना बेटर समझा यहाँ पर, और ये मेरे साथ हो सकता है गड़बड़ी हुई हो, आपके साथ ना हुई हो। अगर आपने इस लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया होगा मेरी तरह, तो आप गए काम से। और अगर आपने थोड़ा सा भी बड़ा स्टॉप लॉस लिया होगा ऑप्शंस में, तो आपको मिला होगा टारगेट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी लोगों को मिला भी है, ठीक है? तो आज दोनों टारगेट आने के चांसेस भी थे। मेरा एक ही आया
और यहाँ पर मैं खुद को ही गलत ठहराऊंगा क्योंकि मेरे पास लेवल्स अवेलेबल नहीं थे, तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा था। अभी लेवल मेरा होता आसपास कहीं और थोड़ी दूरी पे हमको रूम मिला होता तो मैं बिल्कुल स्टॉप लॉस अपना बड़ा रख लेता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक टारगेट एक स्टॉप लॉस आया, लेकिन जहाँ पर टारगेट आया वो टारगेट बड़ा था। फिर भी आप आज के दिन को कॉस्ट टू कॉस्ट समझिएगा, मेरे लिए सेटअप के लिए भी, ठीक है। अब निफ्टी मिड कैप में लूजर्स को देखिए, 0.4% इंडेक्स टूटा है। LTTS 7% नीचे, एम्फेसिस 7% नीचे, औरबिंदो फार्मा, परसिस्टेंट सिस्टम, ट्रेंड सब 6% क्रैश है ये, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50। एक सवाल और पूछा जा रहा, बाजार कितना गिरेगी? वीडियो में बना चुका हूँ, जाकर के देखो। बार बार एक ही सवाल मत पूछा कीजिए, हर जगह तकलीफ़ ही है। अब तकलीफ़ देखनी नहीं चाहिए। मैंने इतनी देर जो वीडियो में बातें कही है ना, उनको थोड़ा सा सीरियस नोट पे लिया कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, रोज़ बोलता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको मजाक में लेने लगो। मैं इसलिए बोलता हूँ, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ लोगों को बार बार बोलने पर ही दिमाग में पल्ले पड़ता है, और ज़रूरी है दोस्त, ज़रूरी है। मान लो मेरी बात, हमारा जो स्टॉक है ना वो 18, 20, 22, 25 दिन ही झंडे गाड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको 250 दिन इन्वेस्टर रहना होगा। अगर हम जनरल टर्म्स में देखें, 365 के 365 दिन हमको इन्वेस्टेड रहना होगा। पोर्टफोलियो बुरी तरीके से पिटा है आज, ऐसे में मैं आपसे लाइक तो नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना। और अगर बिल्कुल भी कुछ बात नहीं अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हो। 9452883011 ये है नंबर। निफ्टी ट्रेडर सेटअप के लिए अपडेट रिक्वेस्ट डाल दीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। थोड़ा सा इशू आया है, इशू है, आपसे मैंने कल भी बात की थी इस बारे में। 2 टीम मेंबर्स हेल्थ इशूज़ के चलते हुए अभी अनअवेलेबल हैं, इसीलिए आपको रिस्पांस में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, जो भी लोग अपडेट के लिए रिक्वेस्ट डालें, उनके पास पुराना प्रूफ जो भी है, आपने ट्रेड्स शेयर किए हैं, आपके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप किस डेट में डिलीवर हुआ है, या फिर क्लाइंट आईडी, जो भी चीज़ आपके पास है एज अ प्रूफ, वो आप ज़रूर भेजिएगा, तो जिससे वेरिफिकेशन में आसानी हो और आपको सेटअप जो लेटेस्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। ये वीडियो लंबी हो गई, तो जो टास्क 20 है वो आपको रात वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने की। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।